क्या कहेंगे सर उनको? देखिए, ये वक्त की बात है। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी जजमेंट है, हाई कोर्ट की ऑलरेडी जजमेंट्स हैं, और मुझे मालूम नहीं किस एडवाइजर ने इनको ये सलाह दी कि ये मुख्य संसदीय सचिव यानी कि सीपीएस बनाने चाहिए। और मोर ओवर मैं ये कहूँगा, ये सिर्फ वक्त की बात है, थोड़े दिनों की बात है। कुछ लोगों ने मुझे जानकारी मिली कि उनने अपनी गाड़ियाँ वापस भेज दी। मुझे लगता कि बहुत अच्छा काम किया हमने, अपमानित होने से पहले ही गाड़ी भेज दी। और नहीं तो ये निश्चित है हाई कोर्ट का आदेश आएगा, और सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी आदेश है, और इनको अपने पद से जाना पड़ेगा। और मेरा ये भी मानना है, एक तरह से अपने कोलीग्स के साथ ये विश्वासघात है। जब उनको मालूम था सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी जजमेंट्स हैं, हाई कोर्ट की ऑलरेडी जजमेंट्स हैं, तो इसमें खतरे में इनकी ये कुर्सी तो रह जाएगी, ये तो जाएगी, लेकिन इनकी सदस्यता विधानसभा से भी जा सकती है। तो ये मुझे लगता है कि अपने कोलीग्स के साथ, एमएलए के साथ, विधायकों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है, और ये इनको भुगतना पड़ेगा। सर, सरकार वो कहते हैं स्थायी नीति बनाएं, और कांग्रेस वॉरियर्स कहते हैं कि उनको भी स्थायी नीति बनानी चाहिए, पर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। क्या कहेंगे सर इसमें? देखिए, मैं कोविड वॉरियर के बारे में बड़ा स्पष्ट कहा है। हमने पहले भी कहा है कि ये वो लोग हैं, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल करके काम किया था, और ऐसे में काम किया था जब परिवार के लोग भी, परिवार के सदस्य जो एडमिट हॉस्पिटल में थे, उनको मिलने नहीं जाते थे। ये लोग उनको दवाई देते थे, वहाँ खाना खिलाते थे, इनकी मदद करते थे, और इस प्रकार से इनके साथ व्यवहार उचित नहीं है। 31 मार्च के बाद, 31 मार्च 2023 के बाद 6 महीने 7 महीने इनके हो गए जिसमें इनको अभी तक सैलरी नहीं मिली है। उनके तो बच्चे हैं, उनके घर में भी बुजुर्ग है, उनके घर में कोई बीमार है। ऐसे में ये अमानवीय व्यवहार है, और अब उनको टर्मिनेट कर दिया गया है 30 तारीख से, 30 सितंबर के बाद उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। ये मुझे लगता है कि उनको सोचना चाहिए कि कम से कम ऐसा व्यवहार कोविड वॉरियर्स के साथ नहीं करना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोविड वॉरियर्स को सम्मानित किया जा रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा रहा है, नोबेल प्राइज दिए जा रहे हैं, और यहाँ कोविड वॉरियर को निकाल करके घर भेजा जा रहा है। और दूसरा एसएमसी की बात अगर करें, एसएमसी के बारे में हमने कहा है, देखिए ये ऐसी कैटेगरी है जिन्होंने दूर दराज के इलाके में जहां अध्यापक नहीं पहुंचते, हिमाचल प्रदेश में भौगोलिक जो परिस्थितियां, उन परिस्थितियों में आपने इस बात को देखा होगा कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां टीचर सरप्लस है, जहां टीचर सभी पोस्टों पर हैं, और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां 10 पोस्टों के अगेंस्ट 2 मास्टर हैं, जहां 10 पोस्टों के अगेंस्ट 1 मास्टर है। एक मास्टर जो है वो हाई स्कूल को चला रहा है, 2 मास्टर हाई स्कूल को चला रहे हैं, 3 मास्टर सीनियर सेकेंडरी स्कूल को चला रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्राइमरी स्कूल में और दूसरी जगह जो अच्छी पढ़ाई प्रभावित ना हो बच्चों की, तो उनको अच्छी पढ़ाई करने का अवसर मिले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए ये एसएमसी पॉलिसी लाई गई थी। और हमने तय किया कि एसएमसी के अंतर्गत जितने भी टीचर लगे हैं उनको ट्रांसफर के माध्यम से किसी को भी नहीं हटाएंगे। ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन नहीं, ये हमारा आदेश था, और इसका प्रॉपर जो है उसका नोटिफिकेशन किया है। दूसरी बात, एसएमसी टीचर के लिए समय समय पर हमने उनके जो वेतन में उसमें बढ़ोतरी की है। तीसरी बात, हमने एसएमसी के लिए जो मैटरनिटी की सुविधा नहीं थी, मैटरनिटी लीव की सुविधा नहीं थी, तो उसका भी प्रावधान उसमें जोड़ा। हमने कुछ चीज़ें बेहतर करने की कोशिश की। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनकी सब बड़ी मांग एक थी कि कम से कम हमारी सेवाओं को समाप्त ना किया जाए। उस दृष्टि से हमने निर्णय लिए, और अभी वर्तमान सरकार फिर उनको निकालने लगी है और इनको हटाने की मंशा रखती है। ये मैं समझता हूँ कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। यार रितु, आज शॉपिंग करते हैं।
पर कहां से करेंगे? मुकेश ट्रेडिंग कॉरपोरेशन में वैरायटी इतनी कि तुम्हारा दिल झूम उठेगा। लेकिन ये कहां पर है? ये है मेन बाजार कुनिहार में, सब एक ही छत के नीचे। अब इधर उधर क्यों जाना जब अपने शहर में सब कुछ मिल रहा है, वो भी बढ़िया और अपने बजट में। तो चलते हैं शॉपिंग करने मुकेश ट्रेडिंग कॉरपोरेशन में। तो सुना आपने, आज ही आइए अपने शोरूम में मुकेश ट्रेडिंग कॉरपोरेशन में सस्ती खरीदारी करके लाभ उठाएं। एक बार सेवा का मौका दें।